हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, हमारी 7th क्लास है और हम लोग देख रहे हैं हमारा अतीत सेकंड जो हमारी बुक है। और कल हम लोग इसी में नया चैप्टर पढ़ रहे थे, ईश्वर से अनुराग, यानी कि ईश्वर के प्रति अपना प्रेम भावना, उसको हम लोग आपका देखने की कोशिश कर रहे थे। तो बहुत सारी चीजों को हमने चैप्टर के माध्यम से पढ़ा था। एक बार छोटा सा आपका ब्रीफ में हम लोग आपका रिवीजन करेंगे, ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे चैप्टर नंबर 8 था, हमने परमेश्वर का विचार के विषय में पढ़ा कि परमेश्वर का विचार क्या है। आप किसको परमेश्वर, परमेश्वर का मतलब सर्वश्रेष्ठ जो है, जिसने पूरी प्रकृति बनाई है, जो इस नेचर को चलाता है, वह है आपका परमेश्वर। क्लियर है? उसके हम लोग बात कर रहे थे। तो क्या है जीवन मरण का चक्र, क्या है मनुष्य कैसा पैदा होता है, और आडंबर क्या है, कर्म कांड क्या है, क्या उनकी मान्यता है, जन्म क्या आधारित चीजें क्या है, पुनर्जन्म क्या है, इन सभी पर हम लोगों ने इस संबंध में बात भी की थी। क्लियर है? फिर उसके बाद एक हमने आपका जो है गीता की, हमने आपकी पांडुलिपि देखी और उसको समझा। दक्षिण भारत में कैसे अलवार और नयानार जो आपके संत थे, यानी कि नयानार मतलब आपके शैव और अलवार मतलब वैष्णव संतों के विषय में पढ़ा। कैसे इन विषयों को समझा, कैसे इन्होंने अस्पृश्यता को खत्म किया, स्थानीय देवी देवता हमारे सामने निकले। क्लियर है? 12वीं शताब्दी में चोल चेल पांड्यन के समय में कैसी स्थिति रही, हमने देखा भक्त और भगवान के बीच क्या अंतर है, हमने देखा मणिकर्णिका सागर की एक रचना है। क्लियर है? इसको हमने देखा। और इसी के साथ हमने इसमें देखते हुए हमने दर्शन और भक्ति की बात करी कि दर्शन और भक्ति क्या है। तो हमने दर्शन और भक्ति के अंदर सबसे पहले आपका शंकराचार्य के सिद्धांत को पढ़ा, जिसमें हमने हमें द्वैतवाद कहा। द्वैतवाद में आत्मा और परमात्मा को मिलाकर एक ही है दोनों, इसको एक्सप्लेन किया था इसने शंकराचार्य ने, और कहा कि पूरा संसार आपका मिथ है और इस मिथ को त्याग कर कर, यानी कि त्याग कर पूरे संसार को ब्रह्म की प्राप्ति की जा सकती है, ब्रह्म को समझा जा सकता है और तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। किसने कहा? ये शंकराचार्य ने। क्लियर है? उनका मत मतलब उनके समर्थक जिस प्रकार आत्मा और परमात्मा में बीच को संबंध को समझाते थे, उसको एक प्रॉपर नाम दिया था द्वैतवाद। क्लियर है? उसके बाद आया रामानुजाचार्य, यानी कि 11वीं शताब्दी। वो कब थे? 8वीं शताब्दी के आसपास थे। क्लियर है? 11वीं शताब्दी में इन्होंने दिया कौन सा? आपका विशिष्ट द्वैतवाद। इसमें आत्मा परमात्मा जुड़ने वाली सत्ता की बात करी है। क्लियर है? और ये विष्णु को मतलब आपके फॉलोवर थे। तो विष्णु के फॉलोवर है मतलब कौन हुए? अलवार संत थे। बेसिकली कौन थे? अलवार संत थे। तो इनको हमने देख लिया था। ठीक, उत्तरवर्ती जो आपके पास काल थे उनको हमने देखा। इस तरह से हमने इनको पढ़ लिया था। बस बन्ना के आपके वीर शैववाद क्या था, हमने इसको पढ़ा। कैसे इन्होंने ब्राह्मणवादी चीजों को आपको खंडित किया, कैसे इन्होंने आपके ब्राह्मणों की आलोचना की, कर्म कांड की। इन सबको हम लोग इस लेक्चर के अंतर्गत आपका देख चुके थे, हम लोग इसमें बात भी कर चुके थे। क्लियर है? फिर उसके बाद हम लोग महाराष्ट्र के संतों पर आए, जो इसमें कुछ महाराष्ट्र के संत हैं जैसे नामदेव, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, एकनाथ इत्यादि। और इसमें विट्ठल यानी कि भगवान विष्णु को माना गया। और इसमें वो लोग भी शामिल थे जो महार जाति से आते थे। कहते हैं उस समय की महार जाति को पूरे हिंदू समाज में, पूरे भारत में सबसे निम्न बाप का दर्जा दिया गया था। लोग उनकी परछाई से भी दूर रहते थे। ऐसे लोगों को समाज में साथ चलाने का प्रयास किया इन्होंने। क्लियर है? तो ये सब आपके महार जाति के रूप में ही सामने आए थे। क्लियर है? इन संत कवियों में सभी प्रकार के कर्मकांड, पवित्रता, ढोंग और जन्म के आधार पर था। रोजी रोटी कमाते हुए सारी चीजों को हमने इसमें देखा। और कैसे इन्होंने कहा कि सबसे बड़ा असली कर्म क्या है, कि असली कर्म है कि आप किसी के दुख को दूर करें। और इसमें इन्होंने एक मानवतावादी विचार को उभारा, यानी कि मानवता ही सबसे परम धर्म है। और इसी में गुजरात के एक प्रसिद्ध संत जिसका नाम है नरसिंह मेहता, और कभी मौका मिला तो मैं आपको नरसिंह की कहानी भी सुनाऊंगा कि नरसिंह कैसे एक सेठ हुआ करता था जो बहुत ज्यादा कंजूस था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में इतना लीन हो गया कि उसने अपना सब कुछ त्याग कर एक सन्यासी बन गया। क्लियर है? कभी मौका मिले तो आप लोग पढ़िए नरसिंह मेहता की कहानी। सामाजिक व्यवस्था पर आपका प्रश्न चिन्ह है, इस पर बात देखिए। कैसे तुकाराम संतों ने कैसे उस पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं और कैसे आपको समाज को समझाने का प्रयास किया है। आप इसको गौर करके बहुत अच्छे से आपका पढ़ भी सकते हो।
तो हमने कल बात करी नाथ, सिद्ध और योगियों की। क्लियर है? इनको हमने देखा कि कैसे ये कठोर तप के माध्यम से, व्रत के माध्यम से अपनी चीजों को भगवान से जोड़ते हैं, परमात्मा से आपका जोड़ते हैं। इन्होंने व्यक्ति की जो व्यक्तिगत आस्था है उस पर आपका बल दिया। इन सभी को हम लोगों ने इसके अंतर्गत आपका देख लिया था। इस्लाम और सूफी मत को हम लोग पढ़ रहे थे कि इस्लाम धर्म में भी आपका सुधार के लिए कुछ आपके सूफी मत आपका प्रचलित हुए। उन सूफी मतों को हमने देखा और कैसे मुस्लिम धर्म एकेश्वरवाद के प्रति अपना काम मतलब अपना झुकाव रखता है, अपने प्रति समर्पण व्यक्त करता है। और फिर हमने देखा कि शरिया कानून यानी कि जो इस्लामिक धर्म की जो पवित्र पुस्तक है उस पर हमने बात की। और सबसे बड़ी बात है कि सूफियों ने भी एक रास्ता इजाद किया था। इजाद का मतलब एक नया रास्ता खोजा। क्या था? ईश्वर के प्रति व्यक्ति का समर्पण पर बल दिया कि इन धर्म वरम से कुछ नहीं होता है, कि अगर आपका झुकाव, आपके मन में समर्पण ईश्वर के प्रति है तो आप ये समझ लीजिए कि आपका सीधा संवाद ईश्वर के प्रति हो सकता है। आपको बीच में किसी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं है। ठीक, ये हमने कल यहां तक आपका पढ़ लिया था। आज हमें इससे आगे बढ़ना है और इससे आगे देखना है। तो सबसे पहले जितना हमने कल पढ़ा है, इसमें किसी बच्चा को डाउट, कोई क्वेरी, कोई प्रश्न, कोई किसी प्रकार की चीज आपको समझ नहीं आए हो इन पूरों में, तो आप मुझसे मेरे प्यारे बच्चों पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से पूछ लीजिए। तो इतना हम लोग इसमें बात कर देख चुके हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर गौर करते हैं। देखिए, संत कवियों की तरह सूफी लोगों ने भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचे। यानी कि जिस तरह से कवियों ने और संतों ने अपनी चीजों को व्यक्त करने के लिए क्या रचे थे? काव्य रचे हैं। उसी तरह से आपका सूफी लोगों ने भी क्या रचे? काव्य रचे। इसलिए आप देखते होंगे कि बहुत सारे सूफी संत क्या करते हैं? कव्वाली गाते हैं। क्लियर क्लियर है? एक कव्वाली बड़ी फेमस है, अलीदा मस्त कलंदर। क्लियर है? इस तरह की चीजों को लिखा है किसने? इन सूफी संतों ने ही लिखा है। कह रहे गद्य एक विस्तृत साहित्य है। गद्य क्या है? एक आपका विस्तृत आपका साहित्य है। कई किस्से कहानी इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुए। आपने सुना होगा बहुत सारी कहानी है, किस्से हैं। इसके साथ कहानी शुरू, जैसे अलिफ लैला की कहानी आपने सुना होगा, बड़ी फेमस रही है। अलाउद्दीन का चिराग संबंधी जो कहानी है, ऐसी कहानी सुने हैं ना आपने। तो ये सब किससे जुड़ी हुई है आपका? तो जो आपके सूफी हैं, इन सूफी मतों से ही जुड़ी हुई हैं। क्लियर हो गया? तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं आपसे। आगे देखिए, एशिया यानी कि बेसिकली बात करें मिडल एशिया की, मध्य एशिया, कौन कौन से देश आएंगे मध्य एशिया में? चलिए ढूंढ कर बताइए, कौन बच्चा बताएगा कि मध्य एशिया में कौन कौन से स्कूल आते हैं? चलिए, अब कह रहे हैं कि मध्य एशिया में महान सूफियों में गजली, रुमानी, सादा का उल्लेखनीय है। कह रहे हैं कुछ ऐसे ये आपके प्रसिद्ध आपके सूफी संत हुए हैं जो बड़े उल्लेखनीय रहे। क्लियर है? नाथपंथी, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही जाने जाते हैं कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। कह रहे एक नया अलग नजरिया रखिए आप इस दुनिया को, इनको समझने के लिए। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देख रेख में जिक्र, जिक्र मतलब नाम जप, चिंतन, समा मतलब गाना। समा का मतलब क्या है? समा का मतलब है गाना। रक्स मतलब नृत्य। रक्स का मतलब क्या है? नृत्य, इसको हम डांस कहते हैं। नीति, चर्चा, सांस पर नियंत्रण के जरिए प्रशिक्षण को विस्तृत रीतियों का विकास किया। ये चीजें क्या रही हैं? ये सारी चीजें जो है आपका इन्हीं से संबंधित है। इन्हीं के इर्द गिर्द आपका फली और फूली। क्लियर है? तो आपका पता होना चाहिए। तो कोई अगर समा की बात करे तो समा का मतलब है गाना और रक्स का मतलब है नृत्य। क्लियर है? और बेसिकली जिस तरह से सिद्ध और योगी अपनी ब्रीथिंग पर ध्यान देते हैं, अपनी सांस को नियंत्रण करते हैं, मेडिटेशन करते समय सांस की ब्रीदिंग को सुनते हैं, उसी तरह सूफी संतों का भी जो प्राइमरी स्टेज है या एडवांस लेवल में भी ये भी क्या करते हैं? आपका ब्रीदिंग पर, सांसों पर ही ध्यान देते हैं। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी संत उदासों की पीढ़ियां
सिलसिलों का दुर्प्रभाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिले निर्देश व धार्मिक क्रियाओं में थोड़ा थोड़ा अलग तरीके अपनाते चले गए। सिलसिला चला हुआ और उस्तादों मतलब जो उनके गुरु थे उन्हें कुछ चीजें दी और उनमें थोड़ा थोड़ा आपका डिफरेंसेस जो है आने शुरू हो गए। क्लियर है? तो एक आप चित्र आपके सामने है, थोड़ा सा आप इसमें देखिए। ये गाना गा रहे हैं, आपका समा कर रहे हैं, समा बांध रहे हैं, इधर ये रक्ष कर रहे हैं, कोई सूफी संत खड़ा है, कोई दुखिया है, लोग इस तरह डिस्कस कर रहे हैं। देखिए पूरी इमेज आपके सामने दिखाई गई है, समझने का प्रयास करिए। इसको दिखाई दे रहा है आपको ये पूरी पिक्चर जो हमारे सामने है? देख लिया आप लोगों ने? चलिए अब मैं आपको बताऊं, इसमें कह रहे हैं कि कश्मीर में 15वीं-16वीं शताब्दी में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। कह रहे हैं जो आपका 15वीं और जो 16वीं शताब्दी है, इसी के आसपास क्या हुआ कि सदियों में जो आपका सूफीवाद के आपका ऋषि पंथ का उदय हुआ। इस पंथ में शेख नूरुद्दीन वाली यानी कि नंद ऋषि के नाम से भी जाने जाते हैं। कौन आए? शेख नूरुद्दीन वली। क्या नाम है? वली। बहुत बार आपने जो आपने कव्वाली सुनी होगी उसमें कहते हैं ये वली है। क्लियर है? कैसे है? वली है। ने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक आज के कश्मीर के कई भागों में आपका पाई जाती है। कह रहे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपका उनके जीवन पर आपका प्रभाव गिरती हैं और ये आपको दिखाई देंगी। क्लियर है? चलिए अब सबसे पहले देखिए चित्र नंबर 5 को दिखाया गया है और कह रहे हैं कि कुरान की पांडुलिपि से तैयार किया गया एक पृष्ठ दक्कन आपका परावर्ती 15वीं शताब्दी का है, यानी कि दक्कन से हमको मिला है और ये है कुरान का एक पन्ना जो हाथ से लिखा गया है। देखिए कुरान कैसी लिखी होती है बेसिकली। इन लाइनों को बोलते हैं आयत। क्या कहते हैं? आयत बोलते हैं इनको। और ध्यान रखना आपकी जो भाषा है चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो वो हमेशा इस क्रम में पढ़ी जाती है। क्लियर है? ऐसे पढ़ी जाती है ना, इस तरह से पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन उर्दू को उल्टा पढ़ा जाता है हिंदी के मुकाबले, इंग्लिश के मुकाबले। क्लियर है? चलिए तो ये हमने इसको देखा, आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। कह रहे हैं 11वीं शताब्दी में अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। कहां से आ रहे थे? मध्य एशिया से। और एक समय पीरियड बताया है बेसिकली 11वीं शताब्दी से आकर कहां बस रहे थे? हिंदुस्तान। दिल्ली सल्तनत इसी समय आपका भारत में स्टैब्लिश हो रही है और आपको पता है दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले कौन बादशाह बनता है, कौन सुल्तान बनता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ कौन सद्दाते हैं? बताइए, नाम पता है किसी को? बख्तियार काकी, जिनके नाम पर क्या नाम पड़ा है? कुतुब मीनार का नाम रखा हुआ है। ठीक, बख्तियार काकी सबसे पहले संत जो है इन्हीं के साथ आते हैं। ये एडिशनल जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, अतिरिक्त ध्यान रखिए। अब कह रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए थे। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिले में सबसे अधिक प्रभावशाली था। अगर पूछ लें कि सबसे ज्यादा प्रभावशाली कौन सा सिलसिला था, अब देखिए जिस तरह से हमारे यहाँ नयार, अलवार, क्लियर है, वैष्णव पंथ, ये इस तरह से थे ना, इसी तरह से आपका मुस्लिम धर्म में आपका जो संत हुए हैं, जो आपके ओलिया हुए हैं, जो आपके समाज सुधारक हुए हैं, उनका जो ग्रुप था उसको बोलते थे सिलसिला। क्या कहते थे? सिलसिला। इन सभी सिलसिलों में सर्वाधिक प्रभावशाली कौन सा था? चिश्ती। और इसमें ओलियाओं की एक लंबी परंपरा थी। इसकी ओलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जिसमें आपने सुना होगा बहुत प्रसिद्ध है। आप देखिए कौन से प्रसिद्ध है? उनमें है अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिसके नाम पर यह नाम रखा गया मैं आपको बता रहा था,
पंजाब के बाबा फरीद, ठीक, और दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। कहां के हैं? दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया। और गुलबर्ग के, ये कहां पड़ता है गुलबर्ग, बताइए? बंदा नवाज जासू। तो ये है आपका जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है। क्लियर है? ये लोग आपके हुए हैं, ठीक। तो दिल्ली के ख्वाजा मोइनुद्दीन औलिया, ठीक, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो अगर इनमें हम लोग बात करें कि इनको सबसे ज्यादा भारत में आपका प्रसिद्धि मिली है, तो अजमेर के ये है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। उसके बाद आप देखेंगे बाबा फरीद, और दिल्ली के जो है निजामुद्दीन औलिया, इनको बड़ी प्रसिद्धि मिली है। निजामुद्दीन औलिया, ऐसा कहा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया ने 7 मुगल बादशाहों के शासनकाल को देखा है। दिल्ली सल्तनत के 7 बादशाहों का शासनकाल देखा है। किसने? निजामुद्दीन औलिया ने। और इनको ईश्वर का यानी कि अल्लाह का प्रिय भी बोला जाता है। क्लियर है? आप इनको पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, और बहुत सारी चीजें हैं इस सिलसिले से जुड़ी हुई। और एक मैं छोटी जानकारी और देता हूं आपको कि जो पंजाब के बाबा फरीद थे, इनके शिष्य हैं आपके, अगर आप पिरान कलियर जाओगे तो पिरान कलियर में जो साबिरे हैं, पाक हैं, ऐसा कुछ कहा जाता है, वो क्या है? इनके शिष्य हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे थोड़ा सा और देखते हैं। और कह रहे हैं कि सूफी संतों ने अनेक खानाओं की विशेष बैठक आयोजित करते थे। इनमें सभी प्रकार के भक्तगण, इसमें शाही घरानों के लोग, अभिजात मतलब बड़े वर्ग के लोग, अभिजात होता है बड़े वर्ग के लोग, आम लोग भी शामिल होते थे। इन खानाओं में आते थे। वे आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करते थे। दुनियादारी की समस्या को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे कि जो हम दुनियादारी की चीजें कर रहे हैं, इसमें जो फंस जाते हैं, इनको सुलझाने के लिए हमें संतों का क्या चाहिए? मार्गदर्शन और आशीर्वाद चाहिए। आप देखते हैं जिस तरह से महाराष्ट्र में नामदेव, तुकाराम, ज्ञानेश्वर और बहुत सारे ऐसे चीज हैं। और आप देखते हैं एक संस्था है, आपने सुना होगा, राधा स्वामी। क्लियर है? तो वहां लोग आते हैं, वो अपना प्रवचन देते हैं, समाज को समझाते हैं, कोशिश करते हैं। तो इसी प्रकार का कुछ काम मिला जुला, लगभग यही वर्किंग था उनका। कहां होता था? आपका खानाओं में। क्लियर है? और कैसी जगह थी ये? आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करने की बात यहां होती थी। किन पर? आध्यात्मिक जो विषय हैं उन पर चर्चा करने की ये लोग हमेशा आपका बात किया करते थे। ये समझते हैं कि सूफी औलिया के पास चमत्कारिक शक्तियां होती हैं, जिनसे वे लोगों की बीमारी और तकलीफ का छुटकारा मिल सकता है। सूफी मत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन गया। क्या बन गया? तीर्थ स्थल बन गया, ठीक, जिसमें सूफी संतों की दरगाह तीर्थ बन गया, जहां सभी ईमान धर्म के लोग हजारों संख्या में इकट्ठे होते हैं। यानी कि जो भी ये आपकी दरगाह है, इन दरगाह पर हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग का लोग शामिल होता है। आप देखते हैं कि जब आप किसी दरगाह पर जाते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, कोई भी हो, इन आपके दरगाहों पर जाता है और ऐसा मानते हैं कि इनके पास जिस तरह से योगी और सिद्ध हैं, उनके पास शक्तियां होती हैं। कह रहे हैं कि सभी पृष्ठभूमियों पर भक्त और सूफी की आपके दरगाह पर जाते थे। देखिए इमेज दिखाई गई है आपके सामने, देख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ जाएं तो फिलहाल जितना हमने यहां तक पढ़ा है, किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई प्रश्न, कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ ना आई हो इसमें, मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से, क्योंकि अब आपको एक नया और कुछ आपको चीज देखने वाले हैं। अब हम कीर्तन के विषय में बात करेंगे। आपने सुना होगा कि आज हमारे पड़ोस में कीर्तन था, आज मंदिर में कीर्तन था। तो कीर्तन की शुरुआत कहां से हुई, किसने शुरुआत की, कहां से कीर्तन निकला है,
इसके विषय में भी आज थोड़ा हम ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है उस पर अपनी नजर दौड़ाएंगे। क्लियर है? तो सभी बच्चों को गौर करके इनको देखना है और बात करनी है। चलिए, देखिए, बात कर रहे हैं कि मालिक यानी प्रभु, मालिक का मतलब प्रभु होता है, की खोज। जलालुद्दीन रुमानी 13वीं शताब्दी में महान सूफी शायर था। कौन था? जलालुद्दीन रुमानी क्या था? 13वीं शताब्दी में आपका महान सूफी शायर था। वह ईरान का रहने वाला था। उसने फारसी में काव्य रचना की। उसकी कीर्तियां का एक उदाहरण प्रस्तुत है। कह रहा वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिर में गया, वो वहां पर भी उसका कोई नाम और निशान नहीं था। सुना होगा आपने, बड़ा प्रसिद्ध स्टेटमेंट है ये कथन है, बड़ा प्रसिद्ध है मेरे प्यारे बच्चों। कि क्या कहा? देखिए, कुछ कह रहा है कि मैं ईसाइयों की जो सूली है उस पर गया, नहीं था। हिंदुओं के मंदिर गया, वो वहां भी नहीं था। कह रहे मंदिर में भी कोई नाम निशान नहीं था, ना वो ऊंचाइयों पर था, ना गहराइयों में। मैं मक्का के काबा में गया, वो वहां भी नहीं था। क्या गया? मैं मक्का के काबा में गया, वो वहां भी नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एल्वेसेन से पूछा कि एल्वेसेना की पहुंच से परे था। कह रहे उस समय का एक बहुत बड़ा फिलोसफर हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं, उसके पास भी गया, मैंने उससे भी पूछा, लेकिन वो उसके हाथ में भी नहीं आया, बहुत परे था। मैंने अपने दिल में झांका, दिल मतलब अपने हृदय में झांका, यह उसकी जगह थी, वहां मैंने उसे पाया और कहीं नहीं था। कितनी अच्छी बात कही कि मैंने कहा देखा, अपने दिल में झांका, उसकी जगह को वो कहीं नहीं था, वो आपका वहीं था। किसने कही ये बात? तो ये बात कही आपका किसने? जलालुद्दीन रुमानी ने। कि भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड ये कहीं नहीं है। आप किसी मंदिर में चले जाओ, मस्जिद में चले जाओ, किसी फिलोसफर से पूछ लो, कहीं नहीं है। लेकिन आप अपने हृदय के अंदर अगर झांक कर देखोगे तो भगवान, ईश्वर की जगह आपके हृदय के अंदर मिलेगी। तो अगर आप इसको थोड़ा सा लिंक करो तो आप मुझे बताइए कि शंकराचार्य या रामानुज के किस विचार से संबंधित ये विचार है? किसकी बात कर रहा है? एकेश्वरवाद की। तो यहां किसकी बात हो? हृदय मतलब आत्मा की बात हो रही है। उसी को एक्सप्लेन करके दिखाया है जलालुद्दीन रुमानी ने। ठीक, पढ़ लिया? अच्छा, आपको अच्छा लग रहा है? कुछ चीज समझ आ रही है ना? बहुत सारी चीजें जो आपने कहावतों के रूप में शायद सुनी हो या नहीं सुनी हो, लेकिन आज उन्हें आपको आपकी बुक में पढ़ने का मौका मिल रहा है। ऐसा क्यों? ताकि आपको हर विषय पर नॉलेज हो। इतिहास क्या सिखाता है कि हमने क्या गलतियां करी हैं, कौन सी चीजें उस समय में हुई थी, क्या रिफॉर्म रहे हैं, किस तरह की पॉलिसी थी, लोग किस तरह से, उनकी आचरण, परंपरा, सभ्यता, खान पीन कैसी थी। क्लियर है? इन सब चीजों का अवलोकन हमको इतिहास कराता है। और इतिहास को क्या बोलते हैं? अतीत, यानी कि जो बीता हुआ समय है वो अतीत है, और अतीत यानी कि पास्ट, पास्ट मतलब हिस्ट्री। क्लियर है? जो बीत गया वो हिस्ट्री बन जाता है। ठीक, तो हम लोग अतीत को पढ़ रहे हैं कि अतीत में हमारे पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, ये हमारा इतिहास है। चलिए, अब एक बड़ा प्रसिद्ध हम लोग पढ़ेंगे, आप देखेंगे हर शताब्दी में कुछ ना कुछ बदलाव की किरण आपको नजर आएगी। चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे वो आपका मुस्लिम धर्म हो, कोई भी धर्म हो, हर सदी में कुछ ना कुछ, लगभग 100 साल के बाद कुछ ना कुछ रिफॉर्म, कुछ ना कुछ बदलाव आपको दिखाई देंगे। क्लियर है? और ये शायद ये बदलाव बहुत जरूरी भी है, क्योंकि बदलाव ही प्रकृति का नियम है, और आधुनिकता के साथ मांग भी है बदलाव। क्लियर है? जैसे कह रहे हैं कि उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव अब पार्टिकुलर क्षेत्र में भी होगा,
बहुत जगह ना भी हो, लेकिन एक जगह का नाम आया है उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। कह रहे 13वीं शताब्दी के बाद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। कब आई? 13वीं शताब्दी के आसपास। कैसी आई? भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति, विभिन्न धाराओं, नाथपंथी, सिद्धि और योगी की परंपरा से एक दूसरे को प्रभावित किया। क्या कर रहे थे? जितनी भी विचारधारा थी, ये सारी एक दूसरे को आपका प्रभावित कर रही थी। क्या कर रही थी? एक दूसरे को आपका प्रभावित कर रही थी। ठीक, हमने देखा है कि नए नगर चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा है, और नए नगर और नए राजाओं को भी हमने देखा है, और लोगों अपने लिए नए व्यवस्था, नई नई भूमिका खोज रहे हैं। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। कह रहे हैं कि जो भी व्यवसाय रहा हो, जैसा ही देखते हैं आज भी कोई संत आता है, उनके विचारों को सुनने के लिए लोग इकट्ठा हो जाते हैं, चाहे कोई शिल्पकार हो, कोई कृषक रहा हो, व्यापारी या मजदूर। अगर मैं आपसे पूछूं ऐसा क्यों है कि लोग आज भी कहीं पर कोई सत्संग का मतलब होता है जहां पर कुछ लोग बैठकर ईश्वर को या भगवान को किसी रूप में, किसी भी तरीके से मानते हैं, उसको हम कहते हैं सत्संग। सत्य मतलब सच का संग, सत्य का संग, वही है सत्संग। क्लियर है? फिर उनका प्रचार करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। तो आज भी देखते होंगे जहां भाई कहीं भी कुछ भी हो, चाहे कोई आपकी जमात लगी हो, या आप देखिए कहीं भी कोई भागवत, गीता, रामायण का पाठ हो, या कोई भी ऐसी चीज हो, तो वहां लोग आज भी अमीर गरीब, अमीर हुआ, कोई आपका गरीब व्यक्ति हुआ, चाहे पढ़ने वाला विद्यार्थी क्यों ना हो, वो सब लोग इसमें जुड़ जाते हैं। क्लियर है? तो इतनी चीजों को हम बेसिकली आपका गौर करके आपका देख चुके थे। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज हमने आपका सूफी मत को काफी अच्छे से पढ़ा, इस्लाम धर्म की बहुत सारी चीजों को पढ़ा। तो आप एक बार घर पर जाकर पूरे चैप्टर का अच्छे से रिवीजन कीजिए, पढ़िए। कोई किसी प्रकार का डाउट, कोई क्वेरी रहती है तो मेरे प्यारे बच्चों मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।